बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने 9th क्लास में इंग्लिश की ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करनी है। आज मैं आपको सिर्फ पहले चैप्टर की ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा, उसके बाद जो बाकी चैप्टर्स हैं उनकी हम बाद में ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला MCQs है, इशफाक अहमद वाज आ डैश राइटर। चूँकि इशफाक अहमद एक काफ़ी मशहूर व मकबूल मुसन्नफ़ थे, इस वजह से फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फेमस। इशफाक अहमद वाज आ फेमस राइटर। दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड या इंफॉर्मेटिव, तो करेक्ट ऑप्शन है इंफॉर्मेटिव। ये बड़ा ही मालूमाती सेमिनार था। माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, तो मेरी माँ हो जाती है जब मैं घर आता हूँ। क्या? एंक्शियस। एंक्शियस मीन्स बेताब। एंक्शियस एक एडजेक्टिव है, चूँकि ये मदर को क्वालिफाई कर रहा है। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं, या मॉडिफाई करें कह लें। तो मदर कैसी मदर? एंक्शियस मदर, बेताब मदर, बेताब माँ। इस वजह से यहाँ पर एंक्शियस आ जाएगा कि मेरी माँ बेताब हो जाती है जब मैं घर देर से जाता हूँ। इट इज़ डैश टू गेट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफिस। इट इज़ एडवाइजेबल, ये नसीहत की जा रही है कि आप यूनिवर्सिटी के दफ्तर से सही मालूमात लें। हु इज़ डैश फॉर दिस कियोस। कियोस कहते हैं कशमकश को। कौन इस सारी कशमकश का जिम्मेदार है? तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल। देयर इलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। तो यहाँ इलोक्वेंस का आपने मीनिंग लिखना है, अंडरलाइन वर्ड मीन्स। तो इलोक्वेंस होता है खुश बयानी, फ्लुएंसी इसका करेक्ट ऑप्शन है। आई डैश यू अ राइड ऑन माई बाइक इफ़ यू लाइक। आई विल गिव यू अ राइड ऑन माई बाइक इफ़ यू लाइक। अगर आप पसंद करते हैं तो मैं आपको अपनी साइकिल पर सवारी करवाता हूँ। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 70। जहाँ पर सिंस या फॉर आ जाए वहाँ पर आप हैज़, हैव, हैड के साथ बिन लगाते हैं। अब बिन तो आना ही आना है, उसके बाद हैज़, हैव आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगाते हैं। आई है तो हैव आएगा, ही, शी, इट होता तो हैज़ आना था। आगे बढ़ते हैं जी। ही डैश हेयर येस्टरडे। अच्छा, येस्टरडे जहाँ पर आ जाए या अगो आ जाए तो वहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है जी, येस्टरडे या अगो आए तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म। तो ही केम हेयर येस्टरडे, वो कल यहाँ आया। इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। इफ़ यू कम आई शैल बी, अगर आप आओगे तो मैं आपके लिए दस्तियाब हूँगा। ही डैश टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। ही विल टेक द एग्जामिनेशन। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए या टुमारो आ जाए, ये अगला सेंटेंस वैसे टुमारो का ही है, तो वहाँ पर आप फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। तो ही डैश ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। टेक एग्जाम होता है इम्तिहान देना। आगे जो कुछ जुमले हैं वो फर्स्ट कंडीशनल के हैं। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंसेस की मेरी अलहदा से वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग उसको सुन लेंगे तो आपके सारे कंडीशनल्स क्लियर हो जाएंगे। मैं यहाँ आपको दिखा भी देता हूँ। ये फर्स्ट कंडीशनल के कुछ सेंटेंसेस हैं। देखें, ये फर्स्ट कंडीशनल को टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस कहा जाता है। इसमें होता क्या है, ये पॉसिबल कंडीशन को जाहिर करता है और उससे जो मुमकिन नताइज हो सकते हैं उनको बताता है, लेकिन वो फ्यूचर में होंगे कि नहीं होंगे इस चीज़ की गारंटी नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि अगर ये हो तो वो होगा, या अगर हम ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसका स्ट्रक्चर ज़रा देख लें। सबसे पहले इसकी ना इफ़ क्लाज आती है। इफ़ क्लाज, फिर कॉमा आता है और मेन क्लाज, दो इसके हिस्से हैं। मैं यहाँ आपको यहाँ समझाता हूँ। टाइप 0 में मैंने ये बताया। देखें, ये इफ़ क्लाज है। इफ़ यू डू नॉट ब्रश योर टीथ यू गेट कैविटी, और फिर कॉमा आया और उसके बाद मेन क्लाज आ गई। तो इस वजह से यहाँ पर इसके दो चूँकि हिस्से होते हैं, तो टाइप 1 की हम बात करें। टाइप 1 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है
कि इसमें इफ़ क्लास में इफ़ या व्हेन आएगा, और जो मेन क्लास है उस मेन क्लास में विल, शैल, मे, माइट या कैन, कुड आएगा। अच्छा, इस इफ़ क्लास में इफ़ या व्हेन के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल से क्या मुराद है? प्रेजेंट सिंपल से मुराद है कि या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा या प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। तो अब यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं। तो खैर ये एग्जांपल्स यहाँ से हमने नहीं करनी, हमने जो कि ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन पे चलना है। तो यहाँ फर्स्ट कंडीशनल है इफ़ प्लस, देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल के लिहाज से, तो फर्स्ट फॉर्म या साथ एस, और आगे जो मेन क्लास है उसमें यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो आपने यहाँ कंडीशनल्स को इस्तेमाल करना है। देखते हैं जी, जैसे अभी मैंने कहा कि इसमें क्या होगा कि इसमें आपको बताया जाएगा कि अगर ये हो तो वो होगा। अब इस आप जुमले को देखें कि इफ़ दे डैश लेट दे विल मिस द बॉयज़। अब दे के साथ एस नहीं आता। इफ़ दे अराइव लेट दे विल मिस द बस। अगर वो देर से आएंगे तो उनसे बस छूट जाएगी। अगर ये होगा तो वो होगा, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया कि अगर ये हो तो वो होगा, यानी कि अगर वो देर से आएंगे तो बस उनसे मिस हो जाएगी। इफ़ आई सी असलम आई शैल डैश हिम टू डिनर टुमारो। इफ़ आई के साथ एस नहीं आता। इफ़ आई सी असलम, अगर मैं असलम को देखूं, आई शैल डैश हिम टू डिनर टुमारो, यानी कि अगर मैं असलम को देखूंगा तो मैं उसको इनवाइट करूंगा कल डिनर पे। तो यहाँ पर मेन क्लास में आई शैल के बाद इनवाइट आने का। इफ़ आई डैश आउट, आई है तो एस नहीं आता, तो वर्ब की पहली फॉर्म लगानी। इफ़ आई गो आउट आई शैल टर्न ऑफ द टीवी, तो आई आगे शैल आ गया मेन क्लास में। इसी तरह 16वें पे देखें, इफ़ यू डैश ट्रिक्स ऑन पीपल, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। तो यू के साथ एस नहीं आएगा। इफ़ यू, इफ़ आ गया, फिर यू के साथ पहली फॉर्म आ गई और आगे मेन क्लास में दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन। इफ़ द फार्मर डैश ऑल हिज कीवी फ्रूट्स इन द मार्केट ही विल बी वेरी प्लीज्ड। इफ़ आ गया, द फार्मर के साथ एस आता है, तो इफ़ द फार्मर सेल्स आ जाएगा। अगर किसान अपने सारे कीवी फ्रूट मार्केट में बेच देता है तो वो खुश होगा। इसी तरह आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, आई शैल हेल्प यू विद योर होमवर्क इफ़ आई, तो आई शैल डैश यू विद योर होमवर्क इफ़ आई कैन, अगर मैं कर सकता हुआ तो मैं आपको होमवर्क में मदद करूँगा। 19वां जी, विल यू गिव दिस बास्केट टू आंटी सोफिया इफ़ यू सी हर। अगर आप आंटी सोफिया से मिलेंगे तो क्या ये आप टोकरी उनको दे देंगे। इफ़ वी डैश इफ़ वी हरी, ये फिर कंडीशनल आ गया। वी शैल कैच द बस, अगर हम जल्दी में होंगे तो हम बस पकड़ लेंगे। विल यू डैश मी इफ़ यू आर गोइंग टू बी लेट, विल यू इन्फॉर्म मी इफ़ यू आर गोइंग टू लेट। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल विन द कंपटीशन, तो यहाँ पर भी वही कंडीशनल है। फिर वर्ज है, वर्ज का मतलब आपने लिखना है, वर्ज कोने को कहते हैं, धाने को कहते हैं। वर्ज मीन्स एज। आगे देयर हैज़ बिन सफिशेंट रेन दिस ईयर। अब ये सफिशेंट है, ये चूँकि रेन को क्वालिफाई कर रहा है तो इस वजह से ये एक एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव की ये आगे टाइप पूछी गई है कि एडजेक्टिव है, जारी बात है उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि कितनी हुई है, थोड़ी हुई है, ज़्यादा हुई है, कम हुई है, तो इस वजह से ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा। माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट, द अंडरलाइन वर्ड इज़ डैश। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि एंक्शियस क्योंकि मदर को क्वालिफाई कर रहा है तो एंक्शियस एक एडजेक्टिव है, मदर एक नाउन है। इरेडिकेट मीन्स, इरेडिकेट मतलब होता है टू रिमूव, ख़त्म करना, दूर करना। फिर आगे द वर्ड ड्यून्स मीन, ड्यून का मतलब होता है रेत के टीले, तो सैंडी हिल्स यहाँ पर आ जाएगा। पहले चैप्टर में से इतने ही MCQs हैं, दूसरा तीसरा हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी अच्छी से होती रहे। अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें लाजमी।
वीडियो को लाइक भी करें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको 9th क्लास की इंग्लिश में कोई भी किसी किस्म का मसला है तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।